हेलो फ्रेंड्स, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर अक्टूबर मंथ की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी सीरीज वीकेंड टू वीकेंड हमारी चलती रहती है और मैं अक्टूबर मंथ के टोटल ओवरऑल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं जो आपका रिवीजन होगा। आपने अगर किसी वीडियो से, किसी पीडीएफ से, किसी बुक से, किसी मैगजीन से कुछ भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप इस सेशन को जरूर देखें क्योंकि सिर्फ आपका ये सेशन रिवीजन होगा, आपका टेस्ट होगा कि ताकि आपकी तैयारी कितनी है। मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनके 4 अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको मालूम होने चाहिए। और जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली ही आपको ये सीरीज देना शुरू किया है और पंजाब के स्टूडेंट्स ने पुड्डा क्लर्क एंड पंजाब इलेक्शन कानूनगो के पेपर में लगभग 70 से 80% इन क्वेश्चन से उनको हेल्प मिली थी। तो हमारा प्रयास मकसद ये रहता है कि आप तक सबसे बेहतरीन वर्क लेके आए, ऐसे नोट्स लेके आए ताकि जिससे आपको हेल्प मिल सके। और ये गिल्ज मेंटोर की मुहिम है कि आपको निःशुल्क आपके घर तक, आपकी पॉकेट में कोचिंग फ्री देना है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें ताकि आपकी जैसे आने वाली भर्ती पटवारी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, पंजाब पुलिस है, इन सब में आपको फ्री कोचिंग मिल सके और आप घर बैठे तैयारी कर सकें। प्यारे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने वीकेंड पे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देना शुरू कर दिया है। पहले हमारी क्लासेस आती थी हर सेकंड डेज, कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप सब लोग अगर आप चाहते हैं कि डेली, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लें यार। इससे क्या होता है ना कि जो भी हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो टाइम टू टाइम पहुंच सके। मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है कि यू हैव टू बी पावरफुल नॉट बिकॉज यू हैव बीट अदर्स बट फॉर नॉट टू गेट बीटन बाय अदर्स। यानी हम लोग मैक्सिमम ये गलती करते हैं कि खुद को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी को हरा सकें बल्कि इसलिए कि हमें को हरा ना सके। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि मैंने जैसे ही बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं, तो सर मैं पटवारी की कोचिंग कर रहा हूं, कर रही हूं, पीपीएससी की कर रहा हूं, कर रही हूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि आप चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे आप बीएससी, बीबीए, बीकॉम, व्हाटएवर जो भी किया आपने, आप किसी कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करें, खुद को प्रिपेयर करें। आपके सामने कोई भी कंपटीशन है, बस आप क्रैक कर लेंगे। यानी आपके अंदर कुछ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, न कि सिर्फ आप पूरी कल्पनाएं करने के लिए। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। हु इज द गवर्नर ऑफ JNK? जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सत्यपाल मलिक, ओपी कोहली या आनंदीबेन पटेल, BD मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सत्यपाल मलिक इज द करेक्ट आंसर। यानी इससे पहले सत्यपाल मलिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्टेट के गवर्नर थे। ओपी कोहली की बात करते हैं तो गुजरात के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं तो MP मध्य प्रदेश की, जिसमें कि अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं। BD मिश्रा की बात करते हैं प्यारे बंधुओं तो ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसने ग्लाइफोसेट एंड हार्बिसाइड जो बैन कर दी है। एक पेस्टिसाइड, ये एक दवाई है जिसको पूर्ण तौर पर बैन, तो समझ सकते हैं। तो प्यारे बंधुओं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाब इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पंजाब ने इस पेस्टिसाइड को बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेट्स 10th न्यूक्लियर एनर्जी इन न्यू दिल्ली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर नरेश अय्यर या डॉक्टर विजय कुमार? तो इट्स राइट आंसर इज द डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, कॉनक्लेव इन न्यू दिल्ली। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस लेके आया हूं कि जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज मोस्ट आउटवर्ड माइग्रेंट इन 2017 ADB रिपोर्ट? तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ADB का हेडक्वार्टर कहां है और पूछ रहा हूं कि इनके डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन बताना है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया या अल्बानिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की कैपिटल सिटी है। इंडोनेशिया की जकार्ता यहाँ की कैपिटल सिटी है। अल्बानिया की तिराना यहाँ की कैपिटल सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री दिनेश कुमार, श्री राजेश गुप्ता, श्री राजनाथ सिंह या श्री नरेश अय्यर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सी यानी राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि बहुत सारे पेपर्स में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हमने कोशिश की है कि सीरीज में आपको 1-2 क्वेश्चन पूछा करेंगे कि जिससे आपको याद हो जाए। विच कंट्री वॉचडॉग फाइंड्स फेसबुक 5 लाख ओवर डाटा ब्रीच? पाकिस्तान, इंडोनेशिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा यूके इज द राइट आंसर। यूएस की बात करते हैं, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल सिटी है। डोनाल्ड ट्रंप याद रखेंगे आप, प्रेसिडेंट हैं। माइक नेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यूके की बात करते हैं, लंदन यहाँ की कैपिटल सिटी है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल सिटी है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आरिफ आलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। रुपया यहाँ की करेंसी है। जोको विडाडो, नोट करें, जोको विडाडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मैं वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा जो एक्सपेक्टेड ज्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंपनी टू इनवाइट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ई इन्वेस्टर्स, तो अशोक लीलैंड या लॉर्सन एंड टोब्रो ने है, रिलायंस कम्युनिकेशन, ब्रिज एंड रूफ कंपनी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रिज एंड रूफ कंपनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इसके सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है कि अरविंद कुमार इज द गवर्नर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बैग्ड INSA टीचर्स अवार्ड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द तेजपुर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो? तो इट्स राइट आंसर इज द तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये दिल्ली में है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बैग्स द प्रेस्टिजियस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन या म्याज एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग PVT प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल एकेडमी फॉर लॉ या एग्जीक्यूटिव MBA ICFIA यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म MAHI ये बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NSE? NSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपसे आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि NSE की फुल फॉर्म बताएं क्या है। ठीक है गाइज, ये फुल फॉर्म बतानी है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द मोस्ट आउटवर्ड द मिग्रेंट इन 2017 अकॉर्डिंग टू द ADB रिपोर्ट? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच बैंक टू बी रीनेम्ड एज IDFC फर्स्ट बैंक? IDFC, तो IDFC बैंक, SBI बैंक, येस बैंक, देना बैंक? तो इट्स राइट आंसर इज द IDFC बैंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, Who won bronze medal in World Wrestling Championship? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? वरुण कार्तिक, पूजा धांडा या दिनेश गुप्ता या सुरेश कुमार? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा पूजा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके एडिशनल फैक्ट मैंने यहां पर दे दिए हैं आपको, इसको पढ़ लेना, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था और ये कब से कब तक हुआ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसके बारे में सारी की सारी डिटेल आपको दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 200 हेलीकॉप्टर्स दैट इंडिया हैज प्लान टू बाई फ्रॉम रशिया अंडर द इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट? तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने रिपीट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को पहले भी मैं सीरीज में करवा चुका हूं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर $1 बिलियन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द चाइनीज मैन्युफैक्चर डेवलप्ड FTC 2000G चाइनाज इंडस्ट्री कॉप ऑफ चाइना या कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना या नेक्स्ट है चाइना सिविल एविएशंस अथॉरिटीज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा एविएशंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट टाइप ऑफ फाइटर जेट, यानी किस टाइप के फाइटर जेट है वो इंडिया बी गिफ्टिंग टू रशिया। तो मिग 21, मिग 23, मिग 25 या मिग 29। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मिग 29। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट स्टार्टेड द फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार, ठीक है, स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कंपनी कंबाइन विद इंडियन रेलवे फॉर रेल हेरिटेज। तो उनके, मैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रख रहा हूं आपके सामने कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने भारतीय रेल के साथ हेरिटेज दो डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है रिसेंटली शुरू किया। गूगल है, सैमसंग है, या मैं कहूं कि एप्पल है या वेरिजन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गूगल होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वॉन एशियन जूनियर स्क्वैश 2018। तो किसने एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल 2018 जीता है? नरेश कार्तिक या युवराज या विजनेश या नेक्स्ट दे रखा शेखर राजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको मैं चाहता हूं कि आप बताएं। आज के सीरीज का थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली सीरीज देखी है ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च वेज द कंपेंसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन टी गार्डन्स। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा असम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड द आरबीआई इम्पोज 5 करोड़ पेनल्टी फॉर नॉन द कंप्लायंस फॉर इट्स डायरेक्टिव रिसेंटली। ऐसा कौन सा बैंक है जिसपे आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी इंपोज की है? जिसने बैंक, करूर व्यास बैंक, वैश्वा बैंक, नेक्स्ट दे रखा है कि आपको देना बैंक या साउथ इंडियन बैंक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अंदर गोपालन एक मुहिम शुरू की है उन्होंने, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री, किस बोर्ड के रिप्लेस के तहत किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ काउज या मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एविशंस या मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ काउज। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन कैन हेल्प टू लोकेट पब्लिक टॉयलेट्स इन गूगल मैप्स। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है पेपर में। लू रिव्यू या पब टॉयलेट लोकेट या लू लोकेशन या पब लोकेटर। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो ये होगा लू रिव्यू। अगला क्वेश्चन है हु नेम्ड एज IMF चीफ द इकोनॉमिस्ट रिसेंटली? गीता, गोपीनाथ या नेक्स्ट दे रखा है श्री निधिराज या श्री राधा कुमार या विजय कुमार। तो इट्स राइट आंसर इज द गीता गोपीनाथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डिड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिव इट्स बेंगलुरु एयरपोर्ट T2 प्रोजेक्ट। तो चार ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, L&T कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या निको ग्रुप। तो इट्स राइट आंसर इज द LT एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज नेम इंडियाज फ्लैग बीयर एट यूथ गेम्स। झंडा किसके द्वारा फ्लैग बीयर यानी भारत की तरफ से झंडा फहराया गया? मनु भाकर, माफ करना, लक्ष्य सेन या ज्योति गुलिया। तो इट्स राइट आंसर इज द, प्यारे बंधुओं नोट करें, ए इज द मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम इंट्रोड्यूस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इन एयरपोर्ट। तो चार ऑप्शन है ई एयर सर्विस या मेक इन इंडिया या फेक टेक्नोलॉजी स्कीम या डिगी यात्रा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी डिगी यात्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट लखनऊ, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन? लॉ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन या जुडिशरी या राइट आंसर इज द लॉ मिनिस्ट्री।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डिड सेंट्रल पोल्यूशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CPCB, लॉन्च एट कैन द फोरकास्ट एनी चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल 3 डे इन एडवांस। 3 दिन पहले ही उसके बारे में मालूम चल जाए भी किस प्रकार का फोरकास्ट रहने वाला है। तो वेदर फोरकास्ट सिस्टम, पोल्यूशन फोरकास्ट, या मीटर फोरकास्ट, या एयर क्वालिटी एंड एनालाइजिंग सिस्टम। तो इट्स राइट आंसर इज द पोल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, इसके बाद में आपने आंसर बताना था। शरीन बोर्ड इनहेंस द फ्री इंश्योरेंस कवर टू पिलग्रिम टू 5 लेक्स। तो वैष्णो देवी, श्री धाना, या श्री विद्या, या शक्ति गोपालन। तो इट्स राइट आंसर इज द श्री धाना इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ये सीरीज आपके लिए थी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उनके आंसर्स जरूर दें, और जिनके बेस्ट होंगे हम लोग 1 महीने के बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स को गिल्ज मेंटोर की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। और आप सबको दीपावली के एडवांस बहुत बहुत गिल्ज मेंटोर की तरफ से शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि देखो, जिंदगी में प्यारे बंधुओं त्योहार बहुत आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं। अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि मैं आने वाली 2019 की दीपावली है, जो 2019 की दिवाली है, उसको मैं इतनी बेहतरीन सेलिब्रेट करूं कि आपकी जिंदगी का एक नया दिन हो, आपकी जिंदगी का एक नया त्योहार हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करें, इतना हार्डवर्क करें, इतनी मेहनत करें कि जो पिछले पेपरों के अंदर आप पास नहीं हो सके, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब लेने के इच्छुक हैं, तो गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही आसान है। मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और आपके सामने आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।